बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बात करते हैं लुत्फ़ानिया के हवाले से। लुत्फ़ानिया की जो रूल्स है और रेगुलेशन है, इमिग्रेशन लॉ है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो इस हिसाब से आजकल जो आप जो वर्क परमिट करते हैं या रेजिडेंस परमिट है, उसमें भी चेंजेस आए हैं। तो ये रूल्स वगैरह समझना भी ज़रूरी है और इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो रेजिडेंस परमिट जो है इसको LLG वीज़ा कहते हैं, LLG। और ये रेजिडेंस परमिट 2 साल का होता है। 2 साल में करना क्या होता है, आप किस तरह इस परमिट को हासिल कर सकते हैं। 2 इयर्स की वो होती है, लेकिन इसमें यह है कि आपको कहीं से कॉन्ट्रैक्ट लेना ज़रूरी है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा। अब बरतानिया में जो है वर्कर है, मेसन जो होते हैं अनस्किल्ड वर्कर है, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे शुबे हैं जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं 2 साल का। और 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद आप वहाँ पे 2 साल का रेजिडेंस परमिट भी ले सकते हैं, जो अब बाद में भी एक्सटेंडेबल होता है। इसका टोटल जो कॉस्ट होता है, अगर आप किसी कंपनी से बात करेंगे तो तकरीबन 3000 यूरो तक है। उसमें आपकी इंक्लूडेड है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है और इसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है जो रेजिडेंस परमिट के लिए ज़रूरी है, और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है जॉब कॉन्ट्रैक्ट वो ज़रूरी है। अगर आप किसी और कंपनी से लेते हैं तो शायद वो आपको और भी महंगा पड़े, लेकिन अगर आप किसी, जिस तरह मैंने एक कंपनी है उससे जो बात की थी, तो उन्होंने मुझे 3000 यूरो का कॉस्ट बताया था। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे करें, लेकिन ये है कि आप किसी से भी करें तो आपको एक कॉस्ट जो लिथुआनिया की रेजिडेंस परमिट है 2 इयर्स का, जो LLG वीज़ा है, उसकी कॉस्ट मालूम होनी चाहिए। बाज़ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो आपको पता है आजकल मिनिस्ट्री की फ़ीस होती है, ये चीज़ें होती है, तो वो 35 to 50% एडवांस लेती है। बाकी जो होता है वो जब डॉक्यूमेंट्स इशू हो जाएं उसके बाद होते हैं। बास की जो शेड्यूल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसमें ये भी होता है कि आपको कहते हैं कि 35% पहले कर दो, 35% जब डॉक्यूमेंट्स इशू हो जाएं उसके बाद कर दो, और बाकी जो 30% होते हैं वो वीज़ा अप्रूवल के बाद। बेसिकली ये जो है, इसमें बाज़ लोग ये पूछते हैं कि हाँ ये वीज़ा हो सकता है कि नहीं, क्या होगा। तो बेसिकली अगर आप ये देखें, जितनी भी वर्क परमिट है, रेजिडेंस परमिट है, अगर उसमें आपकी हर डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो तो ये वीज़ा हो जाता है। इसमें ये वाली चीज़ नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं फिर क्या होगा, ये वो कंसर्न करते हैं कि वीज़ा ना हो। अगर आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ प्रॉपर हो तो वीज़ा मिल सकता है। और जो अपॉइंटमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की लुधियाना में एम्बेसी नहीं है तो आपको UAE जाना पड़ेगा। तो ये एक इसमें पॉइंट है उसके लिए। लेकिन ये है कि एक ऐसी कंट्री है जो वर्कर को एक्सेप्ट कर रही है, उनमें शॉर्टेज है। तो ये अपॉर्चुनिटी है 2 साल का LLG जो वीज़ा है, या इसको रेजिडेंस परमिट कहते हैं, और ये एक्सटेंडेबल भी होता है। आप फ्यूचर में भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बेसिकली एक जगह पे मैं तो यही कहूँगा, यूरोपियन कंट्री में पहुँचना मुश्किल होता है। वहाँ पे फिर उनके रूल्स जो हैं वो काफ़ी रिलैक्स हैं, तो ये चीज़ें फिर आप वहाँ पे वो कर सकते हैं। तो बहरहाल ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी लुधियाना के हवाले से, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।